ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप यादव और बीजेपी की मीटिंग हो सकती है, जिसमें तेजस्वी को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए इस बात पर चर्चा हो सकती है। साथ ही तेज प्रताप को बीजेपी की बी टीम बनाया जा सकता है। उसके अलावा एआईएमआईएम के साथ भी तेज प्रताप जो है गठबंधन करने की बात कह चुके हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं। सर, क्या है पूरा मामला? तेज प्रताप अब बीजेपी की बी टीम भी बन सकते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जो अंदर खाने से खबर आ रही है वो तो यही खबर है, क्योंकि जिस तरीके से अलग एक टीम तेज प्रताप यादव ने बनाई है, बिना सपोर्ट के तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि तेज प्रताप यादव बिना सपोर्ट के अपनी एक टीम बना लें और गठबंधन करें कुछ लोगों से, और साथ ही साथ एआईएमआईएम को भी कहें कि आइए आप हमारे साथ गठबंधन करिए। इससे तो सीधा सीधा यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बी टीम बनने की कोशिश तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। और जो अंदर खाने से खबर आ रही है वो भी ये आ रही है कि बीजेपी और तेज प्रताप यादव की एक मीटिंग हो सकती है। ये मीटिंग कब होगी, क्या होगी, इसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। मीटिंग होगी भी या नहीं होगी, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि हाँ, तेज प्रताप यादव जिस तरीके से अभी बयान दे रहे हैं और अभी जो रैली हो रही है एसआईआर के खिलाफ भी, आपने देखा कि जो पदयात्रा चल रही है राहुल गांधी की, और तेजस्वी यादव उसमें चलते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर भी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये तो बेकार है यात्रा, इससे कुछ नहीं होगा, इससे तो सत्ता पक्ष को फायदा होगा, उससे तो ठीक ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फायदा पहुंचाने वाला है। और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव एआईएमआईएम से गठबंधन की बात कह रहे हैं और अपनी एक टीम बना ली है, उससे भी पूरी तरीके से बीजेपी को ही फायदा होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो एआईएमआईएम जो बार बार प्रस्ताव रख रही थी कि हमें गठबंधन में जोड़िए जोड़िए जोड़िए, उसको नकार दिया था, और अब तेज प्रताप यादव उनके साथ गठबंधन के लिए तैयार हो रहे हैं। तो दुश्मन दुश्मन दोस्त भाई कुछ? देखिए, यही सवाल खड़ा कर रहा है कि एक तरीके से जब आपको पार्टी से निष्कासित किया गया था और आपका जब एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया तो आपने अर्जुन बताया तेजस्वी यादव को, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अब तो आप तेजस्वी यादव को ही नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम को नकार दिया था और अपने महागठबंधन में उसे शामिल नहीं किया था। और अब तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि आप आ जाइए और मेरी जो मैंने टीम बनाई है उसमें कहीं ना कहीं आप शामिल हो जाइए। इससे तो साफ ये संकेत है कि तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाने के लिए तेज प्रताप यादव एकदम बैठे हैं और तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं पीछे से कोई सहारा दे रहा है। क्योंकि आप देखिए, तेज प्रताप यादव की अब बॉडी लैंग्वेज काफ़ी चेंज हो चुकी है। तेज प्रताप यादव के जो बयान सामने आ रहे हैं वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं। जब पार्टी से उन्होंने निष्कासन लिया था अपना, जब निष्कासित उन्हें किया गया था, लिया नहीं था, लेकिन जब लालू प्रसाद यादव के लिए उन्होंने कितने बड़े बड़े शब्द कहे थे कि लालू प्रसाद यादव को मैं नहीं भूल सकता, पार्टी की अगर मैं बात करता हूं तो पार्टी नहीं छोड़ सकता। लेकिन अब वो सारी बातें कहाँ गई? राजनीति में कुछ भी कभी भी संभव है, और इसलिए तेज प्रताप यादव ये जानते हैं कि किस तरीके से वो अपनी एक भूमिका तय करेंगे, किस तरीके से अपने आप को लाइमलाइट में लाएंगे, किस तरीके से वो एक राजनीति में बड़ा पद चाहते हैं, जो कि अब आरजेडी में तो संभव नहीं है, जो कि वो समझ गए हैं। क्योंकि पार्टी ने जिस तरीके से उन्हें निष्कासित किया है और लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो ये दर्शाती है कि हाँ, कैसे लालू प्रसाद यादव अब तेज प्रताप यादव को नहीं चाहते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए उन्होंने बार बार यही शब्द कहे हैं कि तेजस्वी यादव को मैं सीएम पद पर देखना चाहता हूं। ऐसे में तेज प्रताप यादव अब ये पूरी तरीके से समझ गए हैं कि ना तो आरजेडी में उनका कुछ होने वाला है, ना लालू प्रसाद यादव उनको कोई ऐसा पद देने वाले हैं आगे आने वाले समय में। तो उन्होंने अपनी एक राह चुन ली है। लेकिन जब भी आप कोई राह चुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको किसी की मदद की जरूरत होती ही होती है। तेज प्रताप यादव के पास ना तो अभी इतना पैसा है, ना तेज प्रताप यादव के पास आप देखेंगे कि इतनी ताकत है कि तेज प्रताप यादव पूरे बिहार वासियों को रिझा पाएँ और पूरे बिहार वासियों के लिए वो काम कर पाएँ। क्योंकि हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जहाँ पर वो विधायक रहे हैं, जैसे महुआ सीट से वो विधायक रहे हैं, वहाँ पर वो चुनाव लड़ने की भी बात कह रहे हैं। तो जहाँ जहाँ से वो विधायक रहे हैं वहाँ पर उनका प्रभुत्व, आप कह सकती हैं कि वहाँ पर प्रभुत्व ज़्यादा है। लेकिन पूरे बिहार के लिए कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसी पार्टी की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसे सहारे की जरूरत पड़ेगी जो उन्हें सहारा दे। लेकिन वो पार्टी अभी कोई उभर कर सामने नहीं आ पाई है। आपको वो बयान भी याद होगा तेज प्रताप यादव के लिए, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान सामने आए थे। नीरज सिंह बबलू ने तो बाकायदा ये कह दिया था कि तेज प्रताप यादव की कोई गलती नहीं है। फिर तेज प्रताप यादव को आखिर ऐसा क्यों किया गया, उनका निष्कासन क्यों? सपने में मोदी जी भी आए थे। हाँ, और तेज प्रताप यादव के सपने में भी मोदी जी आ चुके हैं। हालांकि वो इशारा कर चुके हैं, लेकिन वो बात अलग थी। तो वो कह रहे थे
कि मोदी जी कह रहे थे कि आइए आपका स्वागत है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम बनने को पूरी तरीके से तेज प्रताप आतुर हैं, पूरी तरीके से बैठे हुए हैं, क्योंकि तेजस्वी के खिलाफ बयान देना और तेजस्वी के खिलाफ काम करना तो यही दर्शा रहा है कि आप अपने भाई के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। और अगर आपने अपने भाई के खिलाफ मोर्चा खोला है तो कहीं ना कहीं आपको पीछे से एक संरक्षण मिल रहा है, और वो संरक्षण कहीं ना कहीं बीजेपी का हो सकता है। जी, तेज प्रताप जब पार्टी से निष्कासित हुए तो उनके साथ कुछ ये यादव जो वोट बैंक है वो गया ही होगा, क्योंकि कुछ लोग उनके समर्थन में हैं। लेकिन अब जब वो AIMIM से भी गठजोड़ करने की बात कर रहे हैं तो इसमें मुस्लिम और यादव दोनों वोट बैंक जो है अब तेज प्रताप के हाथ में आ सकते हैं थोड़े बहुत, जो कि RJD के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। देखिए, बी टीम का काम ही यही होता है। हाँ। आपने हमेशा जब भी देखा है कि ओवैसी को बार बार कहा गया कि बीजेपी की बी टीम है, कहीं भी मैदान में उतर जाते हैं और मुस्लिम वोट खिसक जाता है ओवैसी की तरफ, कांग्रेस से छिन जाता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक रहा है और कांग्रेस से वोट बैंक छिटक के ओवैसी की ओर खिसका है। कई मतलब एक तरीके से वोट कट जाते हैं कांग्रेस के या फिर समाजवादी पार्टी के और ओवैसी की ओर चले जाते हैं, तो उन पे बी टीम का आरोप लगता है कि हाँ, ये बीजेपी की बी टीम है और वोट काटने के लिए कहीं ना कहीं मैदान में उतरते हैं। तो क्या तेज प्रताप यादव भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं यादवों का, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि हाँ, यादवों का कुछ वोट बैंक तेज प्रताप यादव के पास है और मुस्लिमों का भी कुछ समर्थन तेज प्रताप यादव के पास है, क्योंकि पूरे RJD पार्टी का अगर जिक्र करें तो RJD पार्टी MY समीकरण पे लगातार काम करती रही है, मुस्लिम और यादव। और तेज प्रताप यादव की अपनी एक भूमिका रही है। तेज प्रताप यादव को भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन जब तेज प्रताप यादव ने अपनी टीम बनाई है और तेजस्वी यादव भी मैदान में उतरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं RJD में भी 2 गुट बन गए हैं। और ये गुट अगर जब बने हैं RJD में तो कहीं ना कहीं लोग अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ, हम किस गुट की ओर बढ़ें, क्योंकि आम जनता अभी वोट देगी जब डेट फाइनल हो जाएगी। लेकिन आम जनता भी ये समझ नहीं पा रही है कि हाँ, तेज प्रताप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तेजस्वी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और MY समीकरण को ही कहीं ना कहीं बीजेपी तोड़ना चाहती है, क्योंकि MY समीकरण के कारण ही बिहार में हमने देखा था कि लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी थी और पिछले विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव सरकार तो नहीं बना पाए, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत हो गए थे जब मुसलमानों ने और यादवों ने उन्हें वोट किया था। तो तेज प्रताप यादव क्या मुसलमान और यादव वोट बैंक को छिटका पाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जीत NDA के लिए ही होगी, क्योंकि NDA की बिहार में सरकार है। तो तभी ये कहा जा रहा है कि अब ओवैसी बी टीम नहीं रहे, अब तेज प्रताप यादव बी टीम बन गए हैं और पीछे से यानी अंदर खाने से बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हें संरक्षण देने का काम कर सकती है। खैर, ये सिर्फ कयासबाजी है, इनमें सच्चाई है या नहीं उसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बता रहे हैं कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो तेज प्रताप यादव बार बार बयान दे रहे हैं और तेज प्रताप यादव जो MY समीकरण को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक विपक्षी पार्टी तो नहीं करती, क्योंकि विपक्षी पार्टी जब तेजस्वी यादव हैं, विपक्षी पार्टी में पूरा महागठबंधन है, तो वो MY समीकरण को ही साधने की कोशिश करा है और MY समीकरण को बांटने की कोशिश कौन कर रहा है? तेज प्रताप यादव। तो फायदा पूरा कहाँ गया? NDA को गया। तो देखिए, जिस तरीके से तेज प्रताप लगातार महागठबंधन के खिलाफ बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं, इससे चुनावों पर कितना असर पड़ने वाला है? तेजस्वी की मुश्किलें और कितनी ज्यादा बढ़ेंगी? देखिए, तेजस्वी के राहों में अभी कांटे ही कांटे हैं, क्योंकि हम ज़रूर देख रहे हैं कि महागठबंधन की पदयात्रा हो रही है, लेकिन महागठबंधन में भी इस वक्त लड़ाई चल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई चल रही है, छोटा भाई कौन है, बड़ा भाई कौन है, उसको लेकर लड़ाई चल रही है। क्योंकि हमने देखा है कि अभी जो पदयात्रा चल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर बवाल हो गया है, जब उन्होंने बता दिया है कि हाँ, किस तरीके से राहुल गांधी को बड़े भाई की भूमिका में रखा जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में कैसे हो गए? क्योंकि बिहार में महागठबंधन की अगर जिक्र करते हैं तो महागठबंधन की ओर से खासतौर पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ही CM बनेंगे। अब राहुल गांधी तो CM बनेंगे नहीं बिहार के अंदर, कोई अलग चेहरा आपको लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस का CM बने तो अंदर खाने आप देख रहे हैं कि महागठबंधन में कितने जो तिगड़म है वो देखने को मिल रहे हैं और जो पदयात्रा हो रही है उसमें भी काफ़ी बवाल देखने को मिल रहा है। तो आप ये कह सकती हैं
हैं कि तेजस्वी यादव के लिए काफ़ी मुश्किलें हैं, लेकिन तेजस्वी यादव वो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए तेज ने भी मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं, राहुल गांधी ने भी मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं, और तो और खुद आरजेडी के विधायकों ने भी मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं, जिसकी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तो बड़ी मुश्किल है, तेजस्वी आखिर इससे कैसे निपटते हैं तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, उनके अपने ही भाई ने जिस तरीके से एक बी टीम की तरह काम किया है, उससे तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि तेज बहुत बड़ी मुश्किल आरजेडी के लिए खड़ी करने वाले हैं, और शायद तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना भी वो तोड़ दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से तेज प्रताप यादव खुद आरजेडी तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाने पर लगे हुए महागठबंधन के खिलाफ पूरी तरीके से बगावती तेवरों में नजर आ रहे हैं, और अब तो बी टीम भी बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो बी टीम बनने वाले हैं बीजेपी की जल्दी, लेकिन आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।